देन आ जाता है हमारे पास ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस क्या होता है कि पेशेंट्स के अंदर फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, एटीट्यूड्स, डिज़ायर्स, किसी करीबी रिश्तेदार को लेके, जो उसके कोई फादर भी हो सकता है, किसी की मदर हो सकती है, या कोई भी उसका रिलेटिव हो सकते हैं, उसके जो है वो पेशेंट की जो फीलिंग्स हैं ना वो डेवलप हो जाती हैं डॉक्टर के लिए। पेशेंट के अंदर डॉक्टर के लिए जो है वो फीलिंग्स हो सकती हैं। उसको ये लगता है कि जो डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है वो मेरे फादर जैसा है, या फिर उस करीबी रिश्तेदार जैसा जिसके साथ उसको या तो बहुत ज़्यादा उसकी अटैचमेंट रही है, या फिर उसके साथ बहुत ज़्यादा पास्ट में हेट रहा है, या हेट्रेड, या जिससे बहुत नफ़रत करता है, या अभी भी करता था। ठीक है। अब इसमें 2 तरह की हो सकती है, पॉज़िटिव भी और नेगेटिव। पॉज़िटिव में क्या है कि उसकी अटैचमेंट डॉक्टर के साथ ज़्यादा हो जाएगी अगर उसके जो है वो किसी फ़ादर के साथ उसकी एसोसिएशन है, उसकी अच्छी फीलिंग्स डेवलप हो जाएँगी। नेगेटिव में क्या है कि कोई ऐसे रिश्तेदार जिससे उसको बहुत ज़्यादा नफ़रत थी या अभी भी है, उसके साथ वो डॉक्टर को जो है वो लिंक करेगा। उसको जब वो डॉक्टर को देखता है तो उससे उसकी याद आती है। तो ये हमारे पास ट्रांसफेरेंस होती है। अब इसकी जो है वो टाइप्स हैं। पैटर्नल ट्रांसफेरेंस में क्या है कि एक बच्चा है अगर, तो उसके अगर फादर हैं, उनकी जो है वो डेथ हो गई है, तो वो जब डॉक्टर को देखता है तो उसको अपने बाबा की याद आती है। ठीक है। तो ये उसकी क्या होगी, पैटर्नल ट्रांसफेरेंस। और अगर यही फीलिंग जो है वो एडल्ट्स में डेवलप हो जाए तो उसको हम रिग्रेशन बोलते हैं। दिस बिहेवियर अमंग्स ग्रोन अप पेशेंट्स ऑफ, तो वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर शो करेगा कि मैं इसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना है, और ये वो चाहता है कि वही डॉक्टर जब भी आए वही आए। तो ये रिग्रेशन है। ठीक है। नेक्स्ट काउंटर ट्रांसफेरेंस है। काउंटर ट्रांसफेरेंस में क्या है कि डॉक्टर के अंदर फीलिंग जो है वो डेवलप हो जाती है पेशेंट के लिए। ठीक है। डॉक्टर की फीलिंग जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है पेशेंट की तरफ। काउंटर ट्रांसफेरेंस में पेशेंट के अंदर फीलिंग्स थी, इसमें डॉक्टर के अंदर फीलिंग है। इसमें भी वही पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है कि डॉक्टर को लगे कि ये पेशेंट जो है वो मेरी मदर जैसा है, जिनकी किसी भी वजह से डेथ हो चुकी है और वो उनकी अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाया अपनी उनकी ज़िंदगी में। तो वो पेशेंट के साथ उसकी अटैचमेंट ज़्यादा हो जाएगी, उसको अपनी मदर के सेंस में। ठीक है। ये काउंटर ट्रांसफेरेंस है। अब ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस को कैसे डील किया जा सकता है? एक तो ये कि डॉक्टर को अवेयरनेस हो, कॉन्सेप्ट हो ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस का, तभी वो इनसे डील कर सकता है। एंड सेकंड क्या है कि केयर जो पेशेंट है, अगर जिस पेशेंट में ये डेवलप हो गया है तो उसको वो किसी सीनियर कोलीग को ट्रांसफ़र कर दे, या फिर किसी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से जो है वो उनको बता दें, किसी एचओडी वगैरह को। ठीक है। देन चौथा स्टेप क्या है कि साइकोथेरेप्यूटिक एडवाइस ले लें किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से। देन पाँचवा क्या है कि थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल होना चाहिए डॉक्टर पेशेंट के दरमियान। देन ये वाले इश्यूज़ जो हैं वो जनरेट नहीं होते। देन रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आपने देख लेना एमसीक्यूज़ के लिए कि कॉन्स्टेंटली डिफाइंग डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। डॉक्टर इंस्ट्रक्शन पेशेंट को दे रहा है कि आपने ऐसे ऐसे मेडिसिन लेनी है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, लेकिन पेशेंट जो है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा किसी भी तरह से, वो रिफ्यूज़ कर रहा है उन सारी जो इंस्ट्रक्शंस को, तो इसको हम रेजिस्टेंस में लेते हैं। देन बर्नआउट का आ जाता है। बर्नआउट क्या है कि क्योंकि एक हेल्थ प्रोफेशनल की जो लाइफ है बहुत हेक्टिक होती है, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो काम करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो मेंटली या फिज़िकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि उनमें अंदर डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल इनटेक शुरू कर देते हैं। तो क्या क्या साइंस आ सकते हैं बर्नआउट जो हैं फिजिशियन में? एक तो ये कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट एनी टाइम फॉर एक्सरसाइज। देन लॉस ऑफ टेम्पर, बहुत जल्दी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। देन उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। देन उनकी फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस हो सकती हैं। तो अगर ये किसी को प्रिस्क्राइब यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ पेन किलर्स वो लेना शुरू कर देते हैं, ट्रैंक्विलाइज़र, स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज़, और ये वाले साइंस आ जाएँ तो मतलब उनको जो है अनवेल फिजिशियन है और वो बर्न आउट होगी। ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है नेक्स्ट आ जाता है कि स्किल्स क्या हैं, एटीट्यूड्स क्या हैं, या यूक्यू भी है स्किल्स का
ये रिटन कम्युनिकेशन स्किल वर्बल, ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेने, ईजी हैं, ये हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। थैंक यू।